नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मातृभूमि यानी एमबी स्टडी 2.0 पे। तो हम चैट से रिलेटेड अपने हिंदी से संबंधित टॉपिक एक से एक अपन कवर कर रहे हैं। पहले अपने सदविचार के बारे में कवर कर लिया, तत्सम तत्वों का भी कवर कर लिया। तो आज अपनी जो क्लास है वो समास के बारे में रहेगी। साथियों, समास इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा तो 6 जो समास है अपने हिंदी को वो आप कभी भूल नहीं पाओगे। ये आप लिख के ले लो, ठीक है। उससे पहले अगर आपको हमारा पूरा हिंदी का सेट आपको देखना है, नोट्स देखना है, उनके क्वेश्चन देखने हैं, तो आप हमारे चैनल एमबी स्टडी 2.0 पर जाए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में देके आपको पूरा सा वीडियो मिल जाएगा और जो नोट्स वगैरह है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए आज अपनी जो क्लास है समाज के बारे में उनको अपन पढ़ते हैं। तो पहली क्लास है अपने समाज के बारे में पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। अगर हम बात करें समाज के बारे में कि समाज का सीधा सा अर्थ क्या होता है, समाज का अपन सीधी सी अर्थ की बात करें तो पहले तो अपन समाज की बात करते हैं कि समाज कैसे उनको परिवर्तन करें। तो समाज की सीधी सी बात करूं तो ये सम प्लस आज शब्द से बना है साथियों। किससे? सम प्लस आज शब्द के योग से बना है अपने समाज की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है या तो निकट या समीप। किसी भी शब्द को अपन निकट या पास में लाके बैठाते हैं ना, तो उसका सीधा सा सामान्य परिचय है वो अपने समाज के बारे में अपन प्रयुक्त करते हैं साथियों, ठीक है। अपन चलते हैं इसके बारे में, इनकी जो मेन जो परिभाषा होती है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। समाज के बारे में अपन पढ़ते हैं साथियों। सीधी सी अपनी एक परिभाषा है। नॉर्मली शाब्दिक अर्थ तो मैंने बता दिया आपको, निकट या समीप में बैठाना या बैठना, ठीक है। अब बात करते साथियों उसकी रियल परिभाषा की मैं बात करूँ साथियों तो दो या दो से अधिक पदों, दो या दो से अधिक पद कोई भी होना चाहिए, या तो इस साइड का या इस साइड का, पूर्व पद यानी उत्तर पद, यानी दो पद अपने होते हैं साथियों। दोनों पदों के समीप आकर नए पद का रचना होना या नए पद का क्या होता है अपने निर्माण। दो शब्द अपने पास में आते हैं, एक तो जैसे कि ये शब्द हो गया, एक जैसे कि ये शब्द हो गया, दोनों शब्द पास में आप एक नए शब्द का निर्माण करते हैं ना साथियों, उन्हें अपन क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है साथियों। क्या कहते हैं अपन? समास कहते हैं। अगर बात करूं मैं साथियों नए पद का निर्माण कैसे होता है, तो इस प्रकार का जो अपने शब्द होता है वो अपन आगे पढ़ते हैं कितने प्रकार के समास होते हैं साथियों। लेकिन इससे बढ़िया मैं एक चीज बताता हूँ साथियों कि ये एग्जाम में ऐसी परिभाषा भी पूछी जाती है आपको कि समास को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? समास को क्या करना है साथियों? अलग अलग करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाना। ध्यान देना साथियों, अलग अलग करना यानी एक शब्द को अपन दो भागों में बांटते हैं, यानी कौन से दो पद हो गए? पूर्व पद, उत्तर पद, यानी कि दो भागों में अपन व्यक्त करते हैं ना, उनको बोलते हैं उसका समास और विग्रह, ठीक है साथियों। इतना आपने पढ़ा है समाज के बारे में। तो नॉर्मली अपने जो समाज की जो पहचान है कैसे होती है उनके बारे में अपन ने पढ़ा है। तो आगे चलते हैं साथियों। अपन बात करूं मैं साथियों जैसे कि धन संपन्न की मैं बात करूं, एक शब्द लिया है मैंने साथियों, धन संपन्न एक शब्द लिया है मैंने, ठीक है। इसका समस्त पद का विग्रह क्या होगा उस विग्रह के बारे में पढ़ेंगे। समस्त पद का विग्रह यानी संपन्न है जो धन, यानी धन के लिए संपन्न हुआ, संपन्न है जो धन, इस प्रकार का अपने टॉपिक के बारे में अब बात करूँ रसोई घर की मैं बात करूँ तो साथियों इसका समास विग्रह क्या होगा। अब जो रसोई घर है अपना, वो रसोई जो घर के अंदर होती है या घर रसोई के अंदर, इस प्रकार का जो विग्रह होता है उसमें अपन पहले तो दो पद को अपन छांटते हैं साथियों। छांटने के बाद बात करते हैं जैसे कि एक तो ये रसोई हो गया, एक घर अलग हो गया, तो इसमें ये पद होता है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। बात करते हैं ये पूर्व पद हो गया, बात करते हैं इसकी तो ये कौन सा हो गया आपके? ये उत्तर पद हो गया साथियों। अब बात करते हैं इसके बारे में, इसका समास विग्रह कैसे होता है, यानी कि घर के अंदर रसोई। इसके समास विग्रह की बात करूं मैं साथियों तो क्या होता है? घर के अंदर रसोई। अब रसोई तो घर के अंदर ही होती है, ठीक है, घर के अंदर रसोई साथियों। तो ये इसका क्या हो गया? समास विग्रह हो गया साथियों, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर इसने पूछा है कि रसोई घर, तो रसोई घर के बारे में बात करते हैं, यानी जो रसोई होती है ना वो अपने घर के अंदर होती है, ठीक है साथियों। चलते हैं अपन आगे बात करते हैं इसकी। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए दो पद लिए, चार एग्जाम्पल लिए। समस्त पदों में मुख्यतः दो पद होते हैं साथियों। जो ये पद होते हैं ना, ये अपने पद होते हैं, इसमें कितने मुख्यतः दो पद होते हैं साथियों। कितने होते हैं? इस मुख्यतः दो पद होते हैं। एक तो अपन पूर्व पद की बात करते हैं साथियों और एक अपन उत्तर पद की बात करते हैं। कितने पद है? दो पद होने चाहिए साथियों। दो पद होते ही आपका समास विग्रह आपको समझ में आ जाएगा। पहले की बात करूँ तो वो आपके पूर्व पद है, अगर दूसरे की बात करूँ तो वो आपके उत्तर पद है। पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे वाले पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद। तो इस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल समझा दिया आपको, आगे आपके समझने में थोड़ा इजी रहेगा। अब मान लो मैंने पूजा घर लिखा है तो यानी कि पूजा तो एक शब्द हो गया और घर एक शब्द हो गया। तो बात करते हैं इसमें जो पूजा है वो तो अपने पूर्व पद रहेगा और जो घर है वो अपने कौन सा रहेगा साथियों? उत्तर पद रहेगा। क्या रहेगा साथियों? उत्तर पद रहेगा। अगर बात करूं मैं पहले पद की, यानी पूजा और घर अलग अलग लिया है,
अब जो पूजा है, पूजा की बात करो या तो मंदिर में होगी या अपन घर में बात करें, इसमें शब्द लिखा है पूजा घर, यानी पूजा के लिए ही घर होगा। अब घर किसके लिए होगा? पूजा के लिए होगा और रहने के लिए भी होता है, तो सीधा सा उसका समास विग्रह क्या हो गया? पूजा के लिए घर। और इसमें जो विग्रह आया ना, जैसे के, का, के, इस प्रकार के जो अपने लोप होते हैं ना, वो कौन सा समास में होते हैं, इस प्रकार के अपने को प्रश्न पूछते हैं साथियों। बात करते हैं अपन माता पिता की, बात करते हैं साथियों, किसकी? माता पिता की बात करते हैं। तो इसमें क्या हो गया? बीच में डैश आ गया। अब माता पिता, अब या तो माता या और पिता, अब दोनों में इनको जोड़क शब्द कौन सा? और का जोड़क शब्द है, या माता और पिता। अब इसकी जगह आ जाए, लिख दूं मैं भाई और बहन, ठीक है साथियों, ये लिख दूं मैं भाई और बहन, लिख दूं साथियों, तो सीधा सा क्या आएगा? भाई और बहन। इसकी जगह लिख दूं मैं मामा मामी, अगर मामा और मामी में लिख दूं साथियों, तो उसका क्या आएगा? मामा और मामी। तो इस प्रकार के जो समस्त शब्द के जो विग्रह होते हैं ना, उनको हम समास विग्रह कहते हैं, यानी अलग अलग करना। अब बात करता हूं, मैंने एक ले लिया नवरत्न। अब नव का मतलब होता है, सीधा सा अर्थ है, अपन को समझ में आया, नव का मतलब 9 होता है, ठीक है। तो इसका पूर्व पद तो नव हो गया, रत्न क्या हो गया? उत्तर पद हो गया। तो सीधी सी बात है कि जो समूह होता है, रत्न यानी नव, रत्न यानी कोई हीरा वगैरह उसकी बात करते हैं, अब नव यानी 9 हो गए, यानी 9 रत्नों का समूह होता है ना। इस प्रकार के जो भेद होते हैं उनको समूह के बारे में दर्शाते हैं। जो संख्यात्मक होती है वो एक प्रकार का समूह होता है साथियों, क्या होता है? समूह के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं हस्तगत, हस्त यानी लिखित, हस्तगत, इसका पूर्व पद हो गया हस्त, उत्तर पद कौन सा हो गया? गत, यानी हस्त में गया हुआ, यानी किसी के शरण में गया हुआ, उसको बोलते हैं हस्तगत साथियों, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। समास से संबंधित जो आगे वाले अपने जो अर्थ है क्या है, उसके बारे में कैसे समझते हैं, कैसे विग्रह करते हैं, उसको अपन लेके समझे। अभी बात करते हैं समास के प्रकार की, बात करते हैं कि साथियों कितने होते हैं समास के प्रकार, ठीक है साथियों। अब समास के प्रकार की मैं बात करूं साथियों आपके, इससे पहले मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, एक साथियों अलंकार के बारे में कहना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया प्यारा सा अलंकार है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। किस किस की महफिल ने किस किस ने किस किस को किस किया, एक हम थे जो हर किस से मिस थे, और एक वे थी जो हर किस में मिस थी। ठीक है साथियों, चलते अपन इसके पहले समाज के जो भेद है उसके प्रकार है, तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अलंकार है प्यारा सा, तो वो मुझे अलंकार बताना कमेंट बॉक्स में कि सर ये कौन सा अलंकार है, ठीक है साथियों। अलंकार के बारे में बताना, उसका अर्थ बताना, जो मेजबान जो अर्थ है वो क्या है। तो ये अलंकार में बता रहा आपको, किस किस की महफिल ने किस किस ने किस किस को किस किया, एक हम थे जो हर किस से मिस थे, और एक वे थी जो हर मिस में किस थी। ये कौन सा अलंकार है, ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करूं समास के भेद और प्रकार की, मैं बात करूं तो कितने प्रकार के होते हैं साथियों। पहले की बात करूं मैं तो तत्पुरुष समास होते हैं साथियों। अगर तत्पुरुष समास की बात करूं तो इसके अंदर सीधा होता है का, के, की, से, मे का लोप होता है, जिसके अंदर विग्रह करते समय इस शब्द का प्रयोग होता है। का, के, की, मे का लोप होता है, यानी वचन के अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार होता है साथियों, ठीक है। इस प्रकार के अपने क्या होता है? लोप होता है। अगर बात करूं कर्मधारय समाज की, तो एक प्रकार के कर्म के बोध को दर्शाता है आपके साथियों। बात करूं मैं द्वंद्व समाज की बात करूं साथियों, तो अपन आगे बढ़ते हैं, इस समासों के बारे में अपन बात करते हैं। इसलिए अपन पहला समास लेते हैं, आप देखो। और समास आपको इस तरीके से मैंने लिए, इस तरीके से समझा है कि आप जिंदगी भर ये समास भूल ही नहीं सकते। एग्जाम में प्रश्न आते सीधा आपके दिमाग में ये छानी बनाई है, वो छप जाएगी आपके दिमाग में, और सीधा देखते ही आप उत्तर कर पाओगे। ये हमारी 100% गारंटी है साथियों, आप समास कभी नहीं भूलोगे। बात करते हैं पहले तत्पुरुष समास की मैं बात करूं साथियों, किसकी? तत्पुरुष समास की बात करूं तो तत्पुरुष समास के अंदर भी मैंने अलग अलग भागों में इसको विभाजित किया, यानी वचन के, यानी कर्ता के अनुसार, क्रम के अनुसार, संप्रदान के अनुसार, संबंध के अनुसार, इस प्रकार से मैंने इनको अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे कि बात करूं मैं साथियों अपने तत्पुरुष समाज की मैं बात करूं तो तत्पुरुष समाज की मैं बात करता हूं साथियों। तो पहला है क्रम तत्पुरुष। कौन सा है? क्रम तत्पुरुष के बारे में, जिसमें को का लोप होता है अपने साथियों। किसका लोप होता है? को चिन्ह का लोप होता है साथियों, ठीक है। बात करते हैं ग्रामगत। समस्त पद हो गया, समास विग्रह हो गया। इसमें मैं पूर्व पद की बात करूं तो ये तो हो गया अपने पूर्व पद की बात करूं, ये तो हो गया अपने पूर्व पद। इसकी बात करूं तो कौन सा हो गया साथियों? ये हो गया अपने उत्तर पद हो गया। कौन सा हो गया? उत्तर पद। अब इसका समास विग्रह कौन सा हो गया? लोप किसका है? को का, यानी इसके अंदर को का लोप होना चाहिए। बात करता हूं ग्राम को गया हुआ, यानी पूर्व पद क्या है? ग्राम, लोप कौन सा है? को, उत्तर पद कौन सा है? गया। ग्राम को गया हुआ, यानी गांव में गया
हुआ। अगर बात करूं मैं साथियों पद प्राप्त की बात करूं तो इसमें पूर्व पद पद होगा, क्या होगा साथियों, ये तो होगा अपने पूर्व पद, और ये कौन सा हो गया आपके उत्तर पद हो गया साथियों, कौन सा हो गया, ये आपके उत्तर पद हो गया। यानी पद को प्राप्त, किसको प्राप्त, पद को प्राप्त, यानी कोई भी एक पद प्राप्त करना, वो हो गया आपके पद को प्राप्त। बात करता हूँ साथियों सर्वप्रिय, यानी सभी को प्रिय। सर्व का मतलब क्या होता है, सभी होता है, तो ये अपने कौन सा हो गया साथियों, पूर्व पद हो गया ये अपने। अगर बात करूं इसकी प्रिय की तो ये कौन सा हो गया अपने साथियों, ये अपने उत्तर पद हो गया, यानी सभी को प्रिय। अगर बात करूं मैं साथियों यश प्राप्त की मैं बात करूं, किसकी, यश प्राप्त की मैं बात करूं साथियों, यश और प्राप्त पूर्व पद और उत्तर पद है, यानी यश को प्राप्त, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये को चिन्ह का लोप है। इस प्रकार के समास विग्रह को सीधा सा आपको दिमाग में छापना है कि वो अपने तत्पुरुष समास है। बात करूं साथियों शाश्वत की बात, शरणागत की बात करूं साथियों तो शरण को आया हुआ, यानी शरण में आया हुआ शरणागत बोलते हो उसको, किस में आया हुआ, शरण में आया हुआ। अब बात करते हैं इसके आगे वाले लोप की, तो ये अपने क वाला लोप हो गया। अगर बात करूं मैं साथियों ख की बात करूं, यानी करण तत्पुरुष समास की मैं बात करूं आपके, किसके साथ करूं, करण तत्पुरुष समास की बात करूं साथियों, जिसमें 6 चिन्ह का लोप होता है। पहले की बात करूं, पहले किसका लोप हो गया आपके, पहले को का लोप हो गया। अब बात करते हैं भावपूर्ण की मैं बात करता हूं साथियों, इसकी भावपूर्ण की मैं बात करता हूं तो इसमें साथियों मैं बात करता हूं, ये अपने कौन सा हो गया, ये अपने पूर्व पद हो गया। अगर बात करूं इसकी तो ये अपने कौन सा पद हो गया साथियों, ये अपने उत्तर पद हो गया। कौन सा पद हो गया साथियों, ये अपने उत्तर पद हो गया। समास इसका विग्रह करते हैं, बताते हैं अपन भाव से पूर्ण, यानी किसी के लिए श्रद्धा और भाव रखते हैं ना, उसका अर्थ हो गया भाव से पूर्ण हो गया। क्या हो गया साथियों, भाव से पूर्ण। अगर दूसरे की बात करो तो बाण आहत, बाण प्लस आहत, यानी बाण से आहत छोड़ा हुआ, यानी बाण से आहत। अगर बात करूं हस्तलिखित की मैं बात करूं साथियों, यानी हाथ से लिखा हुआ, तो हस्तलिखित यानी हस्त से लिखित। इसमें भी बात करूं तो पूर्व पद अपने कौन सा होगा साथियों, बात करूं मैं इसकी तो ये अपने पूर्व पद हो जाएगा, और ये कौन सा हो गया लिखित, ये अपने उत्तर पद हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा, ये अपने उत्तर पद हो जाएगा। ठीक है, हस्त से लिखित। अगर यानी बाढ़ पीड़ित, यानी बाढ़ में जो पीड़ित, यानी जो बह रहे वो अपने कौन सा हो गया, बाढ़ पीड़ित, तो ये तो हो गया अपने पूर्व पद। कौन सा हो गया साथियों, ये तो हो गया अपने पूर्व पद। इसकी बात करो तो ये कौन सा हो गया अपने, ये हो गया अपने उत्तर पद। ठीक है साथियों, यानी बाढ़ से पीड़ित। इस प्रकार के प्रश्न के अंदर अपन तत्पुरुष समास के अंदर पढ़ते हैं। पहले समास तत्पुरुष समास की बात करता है, जिसमें सबसे पहले तो लोप हो गया आपने को का लोप। अगर दूसरे की बात करते हो से का लोप। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अपन, बात करते हैं अपन, बात करें संप्रदान तत्पुरुष के बारे में बात करते हैं। संप्रदान से यानी कि इसी के अंदर जो अपने पाठ को व्यक्त किया है वो कौन सा है, अपने संप्रदान तत्पुरुष की बात करूं मैं साथियों। बात करूं इसमें कौन सा, पहले को का लोप हो गया, सेकंड नंबर पे से का लोप हो गया। अब किसका लोप है साथियों, के का लोप है अपने, कौन सा, के का लोप। अब बात की गुरु दक्षिणा, अब जो दक्षिणा होगी वो किसके, गुरु के लिए ही होगी, तो सीधा का अर्थ के लिए, यानी गुरु के लिए हो गई। बात करते गुरु दक्षिणा, तो ये तो हो गया अपने पूर्व पद। कौन सा हो गया साथियों, ये तो हो गया पूर्व पद, और ये हो गया उत्तर पद हो गया अपने। ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा, किसके लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बस समास करते समय एक दिन ध्यान अपनो, मारवाड़ी में कहो नहीं, एक शब्द ध्यान रखना है आपने, पूर्व पद ने उत्तर पद ने जो है उन्होंने ध्यान रखो आप, यानी कि शब्द के अंदर पूर्व पद और उत्तर पद को ध्यान में रखना है। राह खर्च बात करें अपनी, किसकी, राह खर्च की बात करें, यानी राह के लिए खर्च, यानी आवागमन में जो खर्चा लगा उसको बोलते हैं राह खर्च की बात कर। तो इसमें ये तो हो गया अपने पूर्व पद, कौन सा हो गया, ये तो हो गया पूर्व पद, और ये खर्च कौन सा हो गया अपने, ये हो गया उत्तर पद। कौन सा हो गया, उत्तर पद हो गया। ठीक है, बात करूं साथियों में बालामृत, यानी बाल का, बाल प्लस अमृत, यानी बाल के लिए अमृत या बालकों के लिए अमृत। बाला का सीधा सही है अपने पूर्व पद हो गया साथियों। कौन सा, ये पूर्व पद है, और ये कौन सा है अपने, ये हो गया उत्तर पद। बालक प्लस अमृत, यानी बालकों के लिए जो अमृत है वो कौन सा है अपने संप्रदान तत्पुरुष के अंदर है, के का लोप है। युद्ध भूमि, अब युद्ध भूमि की बात करें, अब जो युद्ध करने के लिए कोई भूमि तो होगी, वो भूमि किसके लिए होगी, युद्ध करने के लिए होगी, क्या है, सब्जियों के लिए होगी, कुछ उगाने के लिए होगी। अब यहाँ पे इसने शब्द लिखा है युद्ध भूमि, तो अब युद्ध की जो भूमि, यानी जो भूमि किसके लिए, युद्ध के लिए, यानी कि युद्ध के लिए जो भूमि होती है वो अपने युद्ध भूमि, यानी तत्पुरुष समास है साथियों। कौन सा समास है अपने, तत्पुरुष समास है। अगर बात करूं मैं साथियों आपादन तत्पुरुष की मैं बात करूं साथियों, ये तत्पुरुष समास के अंदर ये जिसमें से पहले की बात करूं, पहले कौन सा लोप था, को,
फिर से, अब के, अब से संबंधित आया यानी अलग अलग चिन्ह, पृथक या अलग अलग चिन्ह। बात करो देश निकाला, अब देश निकाला ये तो अपने कौन सा हो गया साथियों, ये अपने हो गया पूर्व पद। अगर बात करूं मैं इसकी तो ये अपने कौन सा हो गया, ये अपने उत्तर पद हो गया। यानी देश से निकाला, यानी देश से निकाला गया व्यक्ति, जिसको क्या बोलता है, देश निकाला, तत्पुरुष समास। बात करते बंधन मुक्त, यानी बंधन से मुक्त, किसी बंधन से मुक्त कर दिया है, शादी के बंधन हो गया उनसे मुक्त कर दिया, किसी कार्य के बंधन से मुक्त हो गया, वो अपने कौन सा हो गया साथियों, बंधन मुक्त। तो ये वही है अपने पूर्व पद, ये हो गया साथियों। और वो कौन सा हो गया अपने उत्तर पद हो गया, ये कौन सा हो गया साथियों, अपने उत्तर पद हो गया। बात करूं बंधन से मुक्त, ठीक है। बात करते पथ भ्रष्ट की बात करूं, यानी पथ से भ्रष्ट हो गया, यानी अपने आवागमन या कोई भी अपने किसी वस्तु के बारे में बात करें, रास्ते राह चलते होते उसको बोलता है ये इससे भ्रष्ट हो गया, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बात करते हैं ऋण मुक्त, यानी अपन कोई भी लोन लेते हैं, उस लोन की जो किस्तें भरते हैं, उसके बाद जो अपने ऋण की जो अवधि पूरी हो जाती है उसको बोलते हैं ऋण मुक्त। ये तो हो गया अपने पूर्व पद साथियों, कौन सा हो गया, ये तो हो गया अपने पूर्व पद। अगर बात करूं मुक्त की तो ये अपने कौन सा हो गया साथियों, ये हो गया उत्तर पद हो गया। कौन सा हो गया, उत्तर पद। यानी ऋण से मुक्त, किससे, ऋण मुक्त, आवायुक्त यानी आयु से मुक्त, यानी आया मुक्त, ठीक है साथियों। बात करते हैं अपन आगे की, बात करते हैं संबंध तत्पुरुष कारक। कौन सा, संबंध तत्पुरुष कारक, जिसमें का, के, की चिन्हों का लोप होता है। पहले का पढ़ा था, शे, के, शे, अब का, के, की चिन्हों का लोप जो एक ही शब्द के अंदर है, ठीक है साथियों। बात करता हूं मैं आपके सामने गंगा जल। अब गंगा जल की बात करूं तो जल कौन सा होता है, गंगा का ही होता है, इसलिए इसको मैंने कैसे व्यक्त किया, का के लोप में, यानी गंगा का जल। बात करूं मैं साथ नगर सेठ, अगर बात करूं नगर सेठ की तो एक नगर हो गया, वहां के जो सेठ होते हैं ना, उसका समास विग्रह। बात करूं नगर सेठ की तो नगर का सेठ। अगर बात करूं मैं राजमाता की, अब ये राजमाता की बात करूं, यानी जो माता किसकी है, माता किसकी है, राजा की, तो उसके लिए अपने कौन सा समाज हो गया, तत्पुरुष समाज हो गया। यानी राजा की माता, किसकी माता, राजा की माता, ठीक है साथियों। इसमें देख लेना, ये तो अपने पूर्व पद है अपने साथियों, ये कौन सा है अपने, ये तो अपने पूर्व पद है, और ये अपने उत्तर पद है, ठीक है। ये कौन सा है अपने उत्तर पद है। बात करूं विद्यालय, यानी विद्या प्लस आलय, यानी विद्या के लिए जो आलय, जो पढ़ने का स्थान है, वो कौन सा अपने विद्यालय। विद्यालय के अंदर संधि भी आती है आपको समझ में, विद्या के लिए आलय जो है वो अपने समास भी है, तो समास कौन सा है आपके, तत्पुरुष समास है। बात करूं अपने इसके आगे अधिग्रहण की बात करूं, कर्ता ने क्रम को करण के द्वारा संपादन के लिए आवर्तन अधिग्रहण संबंध, ठीक है। बात करूं मैं शलोप की बात करूं साथियों आपके, ठीक है। स के अंदर क्या होता है आपके, में पर चिन्हों का लोप होता है। अब बात करूं मैं जलमग्न, जलमग्न की बात करूं, जल में मग्न मगरमच्छ मछली जो जल के अंदर रहते हैं, यानी जलमग्न हो गए साथियों, ठीक है। ध्यान रखना आपके जो समास है ना, इस तरीके से पढ़ा रहा हो, भूलना मत, सारणी दिमाग में रखना, छाप देना एग्जाम में आते ही। जैसे कि एलईडी लाइट कैसी होती है, वैसे पेपर के सामने सारणी आपके आनी चाहिए साथियों। बात करूं आप बीती, यानी अपने खुद पर जो बीतती है उसको क्या बोलते हैं, आप बीती, यानी आप पर बीती, यानी हमारे खुद पर बीती। अब बात करो सिर दर्द, सिर दर्द की बात करूं, यानी सिर में दर्द। अब बात करते हैं इस प्रकार के शब्द, अब बोलते हो सर मेरा तो सिर दर्द हो रहा है। अब सिर दर्द हो रहा है, सिर तो पूरा हो गया, पूरा दर्द नहीं, यानी सिर में दर्द हो रहा है, इस प्रकार के सवाल होते हैं। एक बात को आपको साथियों, समाज सीखने में एक सीधा सा तरीका है, आप हर शब्द में समाज ढूंढो, उसकी संधि ढूंढो, उसका विलोम भी ढूंढो, तो आपको बेहतर से बेहतर आपकी वोकेबुलरी होगी ना हिंदी की, वो अच्छे से अच्छे होगी। उसको ढूंढो कि भाई ये घड़ी है, घड़ी में कौन सा समाज होता है, किसके लिए, समय के लिए घड़ी, घड़ी समय यानी समय के लिए घड़ी होती है, ठीक है साथियों। इस प्रकार के शब्द को आपको ढूंढो तो आपको समाज जल्दी से समझ में आएंगे। और समास विग्रह करना भूलो मत। घुड़सवार, यानी सवार किस पे होगा, घुड़सवार, यानी घोड़े पे सवार होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, घुड़सवार बोलेंगे साथियों। क्या बोलेंगे, घुड़सवार बोलेंगे, ठीक है। ये अपने तत्पुरुष समास सीधा हो गया, का, के, की, शे, में का, पे और पर का लोप अपने पूरा हो गया, ठीक है साथियों। बात करते हैं अपन कर्मधारय समास की बात करते हैं। दूसरा समास कौन सा है अपने साथियों, कर्मधारय समास की मैं बात करूं। अब कर्मधारय समास में बात करना, पहला आपने किसका लोप हो गया, तत्पुरुष समास का के, की, में, पर का जो संबंध है वो अपने तत्पुरुष समास हो गया। अगर बात करूं मैं आपके कर्मधारय समास की बात करूं साथियों, इस समास में पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष्य, पहले और दूसरे पद में किसी सब उसकी विशेषता या विशेष्य बताता है, और अथवा उपमान या उपमेय का संबंध भी कराता है, उपमान उपमेय का संबंध भी कराता है, यानी उसके प्रति क्या उसका भाव प्रकट करता है, वो आपको मैं समझाता हूँ। बात करूं मैं साथियों आपके सामने, बात करूं मैं
समस्त पद को और उसके समस्त विग्रह पद की मैं बात करूँ आपके सामने, पहला है अपने महापुरुष। अब इसकी विशेषता क्या है? महा का अर्थ हो गया महान। किस क्या हो गया आपके साथियों? महान की बात कर रहा है यहाँ पे। किसकी बात कर रहा है आपने? महान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? महान, यानी कि महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। इसमें ध्यान रखना आपने, पूर्व पद कौन सा हो गया, उत्तर पद कौन सा हो गया, वो ध्यान रखना। तो ये महा तो हो गया आपने, पूर्व पद क्या हो गया साथियों? ये तो मानव पद तो पूर्व पद हो गया, और पुरुष कौन सा हो गया अपने? उत्तर पद। ठीक है, बस अपने समाज के जो पूर्व पद और उत्तर पद है ना, वो आप करना मत भूलना कभी भी। ठीक है, बात करते हैं श्वेत पत्र, यानी श्वेत है जो पत्र। अब महात्मा यानी महान, महात्मा की बात करें यानी कि महान की बात कर रहा है यहाँ पे, सीधा सा वही है, महा का मतलब महान। महान है जो आत्मा यानी महात्मा। पूर्व पद महा हो गया, उत्तर पद क्या हो गया? आत्मा, यानी महान है जो आत्मा। क्या है? महान है जो आत्मा। बात करूं साथियों इसमें उपमेय की बात करूं, उपमेय उपमान यानी भाव प्रकट की बात करूं आपके सामने, पहला कौन सा है? मुख चंद्र। कौन सा है साथियों? मुख चंद्र, यानी मुख चंद्र यानी चंद्रमा के जैसा उसका मुख होगा ना, उसके बारे में बात की है। मुख चंद्र यानी चंद्रमा के जैसा क्या है? उसका मुंह है। किसका है? चंद्रमा के रूपी मुख, यानी चंद्रमा रूपी मुक्त। ये उपमान उपमेय की बात कर रहे हैं। बात करूं चरण कमल, यानी कमल के समान चरण। कमल के समान क्या होता है? चरण होते हैं। बात करूं साथियों विद्याधन, अब विद्याधन की बात करो, ये बहुत ही अच्छी संधि भी है, विद्याधन यानी कि विद्या रूपी धन। बात करूं भवसागर, बात करूं साथी में भवसागर की बात करूं तो भव रूपी सागर, भव यानी बड़े, भव रूपी सागर। बात करते हैं अपने आगे समाज की बात करूं मैं साथियों के, आगे कौन सा समाज है? सबसे बड़ा अपने तत्पुरुष समाज है, उससे उस लोक से संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में डालना, इससे आप ये टॉपिक पूरा होता